दिहन। पढ़े लिखे भाई जरा ध्यान देंगे कि कनक हीरा मोती, कनक मतलब सोना, कनक हीरा मोती और पन्ना जवाहर, पर भाई मनोता में समता नहीं है। जग में सब कुछ मिले पर न भाई मिले। भाई भरत शेष का नाम याद, रघुनाथ हंस करके आंसू बहाते कि भाई ही भाई पर खंजर चलाते। बताई ना कि विरह का मूल चीज कहानी होला। कहानी दिमाग से हट जाई और प्रकाश यादव को विरह सुना व्यर्थ हो। और हमारा विरह एकदम शीशा में जैसे सूरज रुकेला, साफ साफ सबके समझ में चली। कहानी बाकी कर तनिया पर किताब भैया से कही द भौजी भैया से करी दे मोर गाना। कहानी हो कहाँ पे जमे से विरह की शुरुआत हो केकर विरह कहाँ से विरह लिया कवि जी लिखल ना कि हीरा लाल सेठा जी के, हाँ हीरा लाल सेठा जी के दुई ठेला चौखंडी छोटे बनारसी के दबाव भाई के धन्यवाद बतनी बात समझ ला। हीरा लाल सेठ जिनके गोदी में भगवान दूठे फूल खिलौले आज दूठे
दोनों लड़का के रूप में फूल खिलल बा। बड़का लड़कवा के नाम रखल रामू और छोटका लड़कवा का नाम रखल शामू। रामू शामू दोनों लड़के के नाम रखल गए, लेकिन खुदा न खास्ते बार भगवान का मंजूर ना भल। लड़कन के एक छे लड़का का 5 वर्ष उम्र बा, एक छे लड़का का 7 वर्ष उम्र बा। एक 5-7 वर्ष के लड़का के छोड़ के एक दिन स्वर्गवासी हो गए हीरा लाल से। स्वर्गवासी हो गए गांव घर मिल के हीरा लाल सेठ कर बड़ा अच्छा तौर तरीका से लोग जन विधि विधान बोला अंतिम क्रिया कहिए लोग। लेकिन एक मौत के अपने पति के मौत के बर्दाश्त से खानी ना के 3 महीना बीतत सेठानी भी ये दुनिया के छोड़ के चल दिए। गांव भर के लोग बड़ा अच्छा रहे। कह जाला कि पड़ोसी अगर नीक हो गए ना तो सबसे बड़ा दौलत मिलेला। पड़ोसी अगर नीक मिल गई तो गांव भर के लोग अच्छा रहन। 5-7 वर्ष के माई भी मर गई, बाबू भी मर गए, लेकिन वो दोनों लड़कन के पूरा गांव घर मिल के पोस पाल के लोग धीरे धीरे जवान कर दिए। जब जवान का दिलन गांव के लोग सोचलन कि लड़का धीरे धीरे कमाए खाए लायक हो गईलन, तो काहे ना बड़का लड़कवा के अगर शादी रामू के करा दिया जाए, कहीं देकर घर बस जाए। बगले के गांव में रामू को लोग शादी भी करा दिया। अब जब शादी भइले के नतीजा ये निकलल कि रामू के शरीर से रामू का दुल्ही का 2 बेटा भइलन। एक दिन बोलन रामू श्यामू के कहलन की सुनो। कहलन श्यामू के हाँ बोला भैया क्या बात बा। कहलन की देखा पहले हमन का 2 ठे भाई रह लीला। एक समय ₹1 का पुरस्कार श्री राम ड्राइवर जाठी आप बाबूजी के कर कमरों से मालिक सुखी रखे। चरणों में कोट कोट सा नमन है। सब भैया लोगों के नमस्कार पाम कहलन की रामू कहलन की श्यामू एक काम बा। पहले 2 भाई रह लीजा, 2 भाई से रब हमार शादी भई 3 भई जा, 3 से 5 हो गई लीजा, 2 ठे लड़का भी हो गई। शामू कलश की मतलब गलत की मतलब के मतलब ये बा कि अगर हम घर हो रहा तब घरे रहला से काम धंधा ना चली। अब तू लड़कन के मेहरारू के देखभाल करा। हम जात पानी बम्बई कमाई कमा के पैसा भेजब, इज्जत आपको घर का बचल रहे। अच्छा तो कह के अपन मेहरारू लड़का छोड़ के छोट भाई श्यामू पर पहुंचे गए बम्बई। अब बम्बई गए हर महीना में मेहनत मजदूरी करे, घर के परिवार के खर्चा भेजे। एक दिन शाम के वक्त बाद दोनों लड़का छोटे छोटे घर के दरवाजे पर खेलत हूँ। रामू का औरत सब्जी चीरत रही ना, घर के आंगन में बैठ के तले चल गई, साबू पहुंच गए। अब भौजी के लगवा बैठ के भौजी से मजाक करे लगल। भौजी से मजाक करके कहले बा का कहले बा लिखल गए। कहलस की एक बेर हंसीदा ए भौजी एक बेर हंसीदा तब फूल झरी है, एक बेर हंसीदा तब फूल झरी है, तोरे चेहरा पे लइका भौजैया कलश की का पकड़ा हो दूसर की लाइन में शाम बताओ कि अपनी जवानिया पर पागल बनवलू तोरी गलत की
रामू के औरत कलश की तार दिमाग खराब हो गई। भैया गईलन बम्बई जाके मेहनत मजदूरी करेलन, हर महीना खर्चा भेजेलन तो घर का खर्चा चलेला। अब तू मजाक करत हो, शर्म नहीं क्या बतारा, यही से मजाक करत हो कि हम तो आप भौजाई लगो, तो हमार देवर लगवा। तो देवर भौजाई के संबंध का वाला जानेला, बताओ पे हो जाइया। कलश की सुना बताओ तानी कि देवर भौजाई के संबंध होला कैसे? का बतौले बे तेरी में कह लेबे का? कहलस की सीता के माने माई लक्ष्मण, ए बबुआ सीता के माने माई लक्ष्मण, के मस्त जवानी में गईला पौराई। कहलस की सीतो जी लक्ष्मण के भौजाई लगत रही, लेकिन आज तक कब भौजी कह के ना बोलन, माता जी ही कह के बोले। तो गीता या रामायण उठा के पढ़ा, का कहले बे इहे तरज बा कि ई मतिया कही गईला, अरे पहिला का पुरनिया कमाईला नोट बबुई, कमाईला नोट बबुई, जगल चमकल बात कनिया कमाईला कलश की ऐसे मजाक करत हुआ कि तू हमार देवर लगवा, हम तो आप हो जाई लगा, शर्म नहीं खे आवत। ऐसा शरीर लेके कहीं मेहनत मजदूरी करता तो दो पैसा कमाता, जवानी चढ़ते तो आप दिमाग बदली तैयार होत सवेरे तोरे भैया के पास चिट्ठी लिखल, अब उनके बुलवाई, आप बुलवा के तहां पूरी हकीकत बताई दी। भौजैया डरबौले में कहले बे का कहले बे कि चिट्ठी आके लिखी हम, चिट्ठी आके लिखी हम, अरे बम्बई पठाईबो, लेबे तोरे भैया के बोला सुंदर पुष्पहार और सुंदर साफा गंगा सरदार आए बाजार में भैया
गंगा सरदार आए, उन्हीं के सुपुत्र हूँ। कहा हुआ कहा भैया विकास यादव आए, गंगा बाबू जी के सुपुत्र हूँ। मालिक कमाई में बरकत दे और हर मुल्क से बदला मिले। सब भैया लोगों के नमस्कार। तनी ध्यान दें कि हमार विराह ये विराह की विशेषता होगा। हमारे कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है। भैया के कई के टेलीफोन की सवेरे हो गए तो चिट्ठी लिखा भैया तो आप बुलवाई, आप बुलवा के जब तो आप कर तू बस सारी बता दे भौजैया तब कोई के टेलीफोन। लेकिन सामू समझ गए कि अब फौजी मानना भैया के बुलवाइबे करेंगे। हमार पूरी बात बताई। भैया खीस में आके हमके अलगा कह दी। हम अपने रानवे का बम्बई लेके से जन्म यहाँ खैला बिना मुझे लगे। अब श्यामू कहले का बात कि भौजैया से पहले एक चिट्ठी अपने भैया रामू के पास लिखत बा। का लिखले बा कि कहानी गुजरिया बोरली दुनिया में पगरिया बोल पिरनवाया बोल पिरनवाया बुझ गई लीची जाता बोल पिरनवाया घरवा बोलावेली घरवा बोला के अपने सदिया सुनावे मोर पिरनवाया बेबी काली बेदहरा मोर कलश की इज्जत का पगड़ी माटी में मिला दे। गुंडन के घरे बुलावे ले मौज मस्ती ले ले। अगर हम कुछ बोले ले कुछ बोली ला कही ला तो झाड़ू लेके दौड़े ले मारे खाती। तार मेरा हमारे बस का नाम है। अब का चिट्ठी मिलल बा वही बड़का भैया रामू का बम्बई में। जब चिट्ठी मिलल रामू चिट्ठी पढ़ के उक्का फाड़ के रोए लगल। सोचत हुन कि हम साला यहाँ बम्बई में आके मेहनत मजदूरी कई के घरे खर्चा भेजल करेला तब घर के इज्जत आबू खाती कि हम अपन हमारी इज्जत आबू कैसे बचल रहे। हमार मेहरारू हमारी इज्जत के खटिया खड़ी कर दिया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद रामू चिट्ठी लिखलन कि श्यामू का मालूम कि कल हम आवत माने तू स्टेशन पर आई ले। वो घड़ी फोन का जमाना ना। लिखलन कि तू स्टेशन पर आई ले, सामान वगैरह बाटे कुछ रहवा तो सहूलियत नहीं ले चले में। चिट्ठिया मिलल बाटे श्यामू का। अब देखे और सुंदर मौका मिल गई कि उससे कुछ बतावत ना बाकी भैया आवत न भौजी से बतावत बा न दोनों लड़कन से बतावत बा। 4 गुंडों को ठीक किया छोटा भाई श्यामू। 4 गुंडों को ठीक किया और कहा कि देखो कुछ करना नहीं है, कल हमारे भैया आएंगे, जाएंगे हम स्टेशन पर भैया को लाने के लिए और तुम लोगों को यही काम करना है कि हमारे घर के दरवाजे पर बैठ करके हमारे भाभी से मजाक करना है। जब हम लोगों को तुम लोग देखना दोनों भाई को तो उठ करके चल देना, इतने में हम काम बना लेंगे। तय के मुताबिक बात के मुताबिक 4 गुंडन ठीक हो गई। गांव के आवारा लड़का दूसरा दिन जाता स्टेशन पर श्यामू रामू को लाने के लिए। पत्र के अनुसार रामू स्टेशन से ट्रेन से उतरा स्टेशन पर
लेकिन बड़ा मायूस बा, बड़ा उदास बा। बुढ़िया बिस्तर श्यामू ठोले बा, और श्यामू बुढ़िया बिस्तर उठा के चुपचाप आगे आगे श्यामू चलत बा घर की ओर, पीछे से रामू। रामू ये सोचत बा कि साला हमार मेहरारू हमार इज्जत के पगड़ी माटी में मिला दिया, कौन मुंह दिखाई गांव में, केकरा दुआरे बैठो। दोनों भाई खैर चले आए घर पर बाबू, लेकिन घर से कुछ दूर ही थे कि 4 गो गांव पैवारा लइकवा ओकरे फौजी से रामू के औरत से बैठ के मजाक करत रहल। आज जब देखलस श्यामू रामू से कलस कि भैया देख ला, देख ला तेरी औरत का यही काला धारा है, देखो भैया। समझ गए कि हम घर पर नहीं थे। गुंडों को दरवाजे पर बुला करके और मौज मस्ती ले रही है। चारों आवारा लड़का जब गांव को देखलस दोनों भाई के तो उठ के चल दियलस। अब रामू का जो शंका भी रहे एकदम विश्वास में बदल गए। अइलन हाँ, दिन भर तो किसी तरह बीत गया बाबू, रात हुई। एक घर में रामू की औरत क्या जानती है, एक घर में श्यामू को सुला देती है खिला पिला कर, एक घर में दोनों बच्चे सो जाते हैं। ये अपने रूम में जाकर के रामू सोया है, खाट पर लेटा है, नींद नहीं आ रही है। सबको खिला पिला करके मेहरारू का जा कटोरी में तेल ले ले सोचलस कि दिन भर का थकल बड़न, दिन भर का थकल खदाई बड़न, चल के तनी कुछ सेवा कर दी। आई वे जमी खटिया पर बैठ के पैर से मोजा निकालत पे, बाहर रामू सीने में दया नाम की कोई चीज नहीं, खींच करके लात मारा है। अबला जात मेहरारू खाट से नीचे गिर जाती है, हाथ जोड़ के रोए लगल कि पतिदेव आखिर हमसे कौन गलती भइल बा, जब से तू आई हुआ हमसे कुछ बोलत ना हुआ, क्या बात बा। लेकिन रामू को केवल सर में कपार में उसके दिमाग में इतना कूड़ा भर गया था कि उठता है, बगल में कोने में एक डंडा रखा हुआ था, उठा लिया डंडा बाबू, लगा मारने। जिस तरह जानवरों को मारा जाता है, मार बाण डंडा से पीटत होन, मारते 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 रामू उस औरत के तन पर से साड़ी को उतरवा दिया, ब्लाउज को उतरवा दिया। अरे दया नाम की कोई चीज नहीं है, उस औरत के तन पर साए तक भी नहीं रहने दिया, नंग बदन करके डंडा से मार रहा है। रोत में औरत कल जाला बाबू की अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। औरत रो के एक बात कह ले, क्या कह ले बे, इहे रो के कहत बे कि केवनी करनवा सैया, केवनी करनवा सैया, अरे मारत बाड़ा जानवा, ओ बताई रे देगाना, ओ बताई रे देगाना, काहे बाऊदा सलमनवा, ओ बताई रे देगाना। हाथ जोड़ के रोज में कलश की पति दे काम से
गलती हो गई, जब से तू आई बड़ा तब से बोलत ना वो कौन कुछ बात तो बतावा, आखिर काहे मारत पड़ा, कौन हम गलती कह देले बने। लेकिन रामू केवल पीटने की धुन है, केवल मारने की धुन है रामू को, रामू केवल पीट रहा है। इतना तक बाबू पत्रिका में प्रमाण मिला कि रामू मारते 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 नंगी बदन में औरत है घर से बाहर निकाल देता है, अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। उस हालत में वो औरत कहाँ जाए, किसके दरवाजे पर जाए, सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊं इस हालत में, नंगी बदन में मैं किसके दरवाजे पर चलूं। आखिरकार अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए औरत उसी गांव के बगल में नदी थी, नदी में जा करके डूब करके आत्महत्या कर ली, मर गई। और जब नदी में कूद करके मर गई, सुबह हुआ, दो छह लड़का होंगे छोटे छोटे, हमारे लड़का हो गए चाहे आपके लड़का हो गए, छोट लड़का बच्चा जब बालन सन जगह सुन सबसे पहले माई के खोजिए, माई कहाँ भी है। बाबू से पूछत बड़सन की बाबू माई कहाँ भी है, माई कहाँ भी है। वाह रे रामू कितना सुंदर बहाना बनोले बा, कलश की तम लोग के माई गई बे, तम लोग का ननियौरा आई घबरा जा, मैं 2-4 दिन में चली आई। लड़का तो लड़का बोलन बाबू, रामू खिलावत बा ओहन का झुटलावत बाटे, लड़कन का धीरे धीरे बाप को प्यार मिले लगल। लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन रामू एक दिन शामू के बलोलन कलन की सुना, अब तो जे हमने के इज्जत आबरू लिहल, हमने के इज्जत का पगड़ी माटी में मिलावल ए दुनिया में ना बा। है तुझे हमार निशानी लड़का हूं, ए लड़कन के तू देखत रहिया, और हम जात पानी फिर बम्बई पैसा भेजब कमा के, लड़कन के भी घर का भी खर्चा चली। समझा बुझा करके रामू के ऊपर श्यामू के ऊपर रामू दोनों बच्चों को छोड़ करके चला गया बम्बई कमाने के लिए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाबूजी बीतल बा, लेकिन अब रामू का बम्बई में मन ना लगत बा। कबो मेहरारू का चेहरा यहाँ के सामने नाचे, तब कभी दोनों लड़कन के सूरत नाचे। चिट्ठी निकलन की श्यामू बम्बई में हमार मन ना लगत बा, हम आवत बने। श्यामू का जब चिट्ठी मिलल बाबू, कल जला की जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। श्यामू का दिमाग भर दे पलट गई, कर सोचे लगल कि अरे यार भैया अभी लगले गईले ना आवे लगलन, एकर मतलब हमारे बारे में जानकारी मिल गई भैया के, सारी बात जान गई। अहन अपन दोनों लड़का लेके बम्बई चल जहन, हम यहाँ गांव में घर में खैला बिना मरे लगो। इतनी दिमाग में पाप आ गए। रामू चिट्ठी में लिखले बा कि श्याम वही कल स्टेशन पर आज यह सामान वगैरह ले चले खातिर। दोनों लड़कवा दरवाजा पर खेलत होन सा, बाबूजी सुबह के बेला बा और दरवाजा पर खेलत होन, चिट्ठी देखल न तो पूछत होगी चचा बाबू कह का, बाबू आवत हो का। अरे है दोनों लड़कन के कलाई को पकड़ा है, बाह को पकड़ा है, घसीटते हुए घर के अंदर लेकर जाता है। और रामू करता है क्या बाबू कि दोनों लड़कन के लेके ये भैया पहुंचली कोठरिया में, अधई के देला घोटाई दबाई हो। अंदर से किवाड़ बंद कर देता है। बड़का भैया के पटक के छाती पर जब लात धैले बा सामो, छोटका जो लड़का बा छोटका भाइयों कर इतना डर गई कि वो घर के कोने में जाके दुबक के बैठल बा, देखत बाकी भैया के जान मारत हो चचा। बड़का लड़का छटपटाता, छाती पर लात धई के
एगो बाई पकड़ के गर्दन लगल दबावे। छोड़ दे चचा, छोड़ दे चचा, काहे मारत हुआ? बड़का लड़का रोक पा, लेकिन बारिश श्यामू सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। बड़े लड़का का गर्दन को दबा दिया, हाथ गोड़ पीटत छटपटात बड़का लड़का शांत हो गई, लाश के रूप में पड़ गया। खीस में इतना पागल बा श्यामू की दौड़ल बा वहां ले बड़का लड़का का लाश छोड़ के जो कोनवा में छोटका भाई बैठल बा दबक के, वो छोटका लड़का के कलाई पकड़ के खींच के फिर वही बड़का लड़का की ले आए बा, पटक दिहलस। पटक के छाती पर जब छुरा धइलस, गर्दन में हाथ लगवलस तो छोटका लड़का हाथ जोड़ के रोक बा कलस की चचा मत मारा, चचा मत मारा, अब तो हमें घर के कहीं चिराग बानी चचा, हम बाबू से कुछ ना बताई चचा, तू हमार जान मत मारा, हमके छोड़ दा। लेकिन बारे निर्दयी श्यामू, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। गर्दन को दबा दिया, हाथ पैर पीटते पीटते छोटा लड़का भी इस दुनिया को छोड़कर चल। और जब दोनों लड़का लाश के रूप में पड़ गए तब श्यामू कहिए कबा कि बिचावा कोठरिया में, बिचावा कोठरिया में अरे लसिया के तो पी के हो, ए भैया पहुंचल किसानावा पे जाए हो। उसी समय वो घर में गढ़ा खुल बा, वही घर में आ दोनों लइकन के लाश वही गढ़ा में तोप दिलस। ऊपर ले माटी भर के वो रूम के लीप पोत के एकदम चीकन कर दिलस। पहुंचल बा स्टेशन पर, भैया के कहले के मुताबिक भैया उतरल वाला रामू ट्रेन से उतरा है, श्यामू बुढ़िया बिस्तर उठाया है, चल दिया। ऊपर वाला साउंड में कम करा दिया, सीटी न तो चल दिया है। आगे आगे श्यामू, पीछे से रामू, लेकिन घरवा होते चारों तरफ नजर दौड़ावत हूं रामू की सब लोकत बा, दोनों लइकवा ना लोकत हूं ना, दोनों लइकवा रहे तब लोग के श्यामू बतवा देखले हुई सरवाई हुई टूर टापर देखले हुई लइकन के लेके चल गई। रात होता है बाबू, अब देखें घटना, रात होता है। रात जब भाई बाटे खिया पिया के श्यामू अपना भैया रामू के वही घर में सुतौले बा, जेवना घर में दोनों लइकन के लाश गड़ले बा, वही लाश ओहे तरज बा। माई बहन अक्सर यही टाइम में घोरहरी में गावल जी गंगा स्नान करे बदे जी हन गई हन कि गंगा माई के ऊंची बात, गंगा माई के ऊंची बात अररियानु ओ पे बैठे भगवान। लेकिन बड़का लड़कवा रोए लगा, का कहले बा कि सनवा में बाणे मोरा, सनवा में बाणे मोरा, छोटा का भी पागल ना हो जाए भैया। इतना आदमी विराह सुनो तुमन, हर इंसान के भगवान बेटा बेटी जेके देले हुई है। एक बेटी वाला बाप, एक बेटा वाला बाप ये बात के सोच सकता कि एक बाप के सामने दूधू को बेटा के लाश पड़ल बा, बाप की आंख से देखत बा, उसे में बाप को कलेजा का कही गमछी लेके दोनों लड़कन के चेहरा साफ कैले ना, गड्ढा से ऊपर निकल ना, दोनों